नमस्कार, मैं हूं काजल सिंह। विराट 24 न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। एसडीएम रश्मि चतुर्वेदी पर फिर विवादों के आज अधिवक्ताओं ने लगाए हैं भ्रष्टाचार और पक्षपात के आरोप। हनुमाना की एसडीएम रश्मि चतुर्वेदी एक बार फिर से विवादों के घेरे में हैं। उन पर एक बार फिर से पक्षपूर्वक फैसले और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। अधिवक्ताओं संघ के सदस्यों ने खुलकर विरोध जताया है और प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन होगा। न्याय के लिए कार्यालय में चक्कर लगाने वाले फरियादी ने आरोप लगाया है कि एसडीएम ने न्यायिक प्रक्रिया को ताक पर रखकर पेशी के डेट के पहले ही फैसला सुना दिया है। उनका कहना है यह न सिर्फ न्याय प्रणाली का मजाक है बल्कि पूरी व्यवस्था का सवालिया निशान है। शासन को इस पर पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। कुछ ही दिन पहले अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राम रक्ष शुक्ला ने भी एसडीएम रश्मि चतुर्वेदी की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था, मैडम को न तो विविध प्रक्रिया का पर्याप्त ज्ञान है और न ही वो अधिनियमों को सही व्याख्या पर कर पा रही हैं। इसके बावजूद उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। विजय नारायण तिवारी ने कहा है, यदि प्रशासन ने समय रहते इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो अधिवक्ता संघ आंदोलन के लिए बाध्य होगा। हम न्याय की लड़ाई सड़क तक ले जाएंगे। उन्होंने कहा, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशासन अधिवक्ताओं की मांग को गंभीरता से लेकर निष्पक्ष जांच कराएगा या फिर मामला भी अन्य विवादों की तरह दबा दिया जाएगा। शासन ही कहना चाहते हैं कि इनकी प्रशासनिक क्षमता ठीक नहीं है। न्यायालयीन प्रकरणों के निराकरण के बारे में इनको समग्र विधिक जानकारी नहीं है, तो इनको अन्यत्र कहीं पदस्थ कर दिया जाए, हनुमान से इनका स्थानांतरण कर दिया जाए ससम्मान। नारायण तिवारी हमारा नाम है। एसडीएम कोर्ट में हमारा 250 की फाइल थी, प्रकरण यहाँ चल रहा था। थोड़ा तेज बोला। और हम उसी पेशी के यहाँ आए तो मैडम हमको आरआई के नाम लेटर जारी करी। थोड़ा तेज बताएं। मैडम के आरआई के नाम एक लेटर जारी करी कि उनका स्थल का हमको बताओ और हमको पेशी का डेट दे दी। जब हम पेशी पे आए तो पता चला कि मैडम 4 दिन पहले ये काम हमारे तक ले जाके और अपना निपटाई के कैसे निपटाएंगे वो जाने। तो आपको पेशी का डेट दिया गया था, फिर भी आपको जानकारी नहीं दी गई? बिल्कुल कोई डेट से जानकारी पहले ही वकील को भी कोई जानकारी नहीं। वकील का बाद बहस वहस सब बाकी था। वकील से बहस भी नहीं ली गई, हमको भी कोई जानकारी नहीं। पेशी पे जब हम आए तो पता चला कि सब फैसला हो चुका है। तो अब आपका अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम हमारा यही है कि विवाद कमिश्नर के यहाँ हम दायर कर रहे हैं। सब एसडीएम और तहसीलदार के हिसाब से सब नाप जोक पुल्ली फाँट वगैरह सब तहसीलदार आरआई पटवारी के माध्यम से हुआ है। उसके बाद मैडम से हमको तो मैडम के द्वारा हमारी मैडम से कुछ मांग भी की गई थी। भाई हमारे पक्ष से तो कोई मांग नहीं होती, हम साधु आदमी झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन जो काम हुआ है ये बताते हैं कि ले दे के सब काम किए हैं। पेशी से 4 दिन पहले ऑर्डर शीट भी मिल पड़ी है। वकील से कोई बार बात कुछ नहीं किया गया, ये सब काम करता है। अब आप क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं। ठीक है। जा रहे हैं जी अधिवक्ता हनुमाना जी। तो जो यहाँ एसडीएम है, वर्तमान में एसडीएम है, इनका क्या रवैया है? इनका इससे पहले बयान भी आया है अध्यक्ष महोदय का। तो आप लोग इसमें जो है जितने भी अधिवक्ता संघ हैं और वकील हैं, इसमें आप क्या बोलना चाहते हैं? यहाँ पर जो एसडीएम साहब की तरफ स्थापना हुई और उनकी रवैया जो यहाँ पर रही कोर्ट न चलाने का और कोर्ट में विसंगति पैदा करने का, इससे अधिवक्ताओं को बड़ा दुख हुआ और अधिवक्ता के साथ आम पब्लिक को भी परेशानी हुई। जिस पर कार्यक्रम चलाया गया और अध्यक्ष जी द्वारा बाइट दी गई थी, बताया गया था जिसके विषय में माननीय कलेक्टर महोदय के यहाँ भी ज्ञापन देने की तैयारी चल रही है और इस रवैया में सुधार होना चाहिए। आम पब्लिक की परेशानी दूर होनी चाहिए और पब्लिक के साथ में राजस्व अमला जो चाहे पटवारी हो, एसडीएम हो, तहसीलदार हो या कानून गो हो, सभी द्वारा गलत रवैया अपनाया जा रहा है और जो काम इनके द्वारा रोका गया है आम पब्लिक का, जो परेशानी पैदा की जा रही है, उससे बहुत बड़ी परेशानी पब्लिक और अधिवक्ताओं को दोनों को है। और नियमित रूप से कोर्ट हनुमाना में नहीं लगती।
जिससे अधिवक्ताओं को भी दिक्कत होती है। और जो आम पब्लिक जो इतना दूर से आती है 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर 40 किलोमीटर से और काम नहीं होता तो उनको भी दिक्कत होती है। आप लोगों की मांग क्या है? हमारी मांग ये है, हमारे अधिवक्ता संघ की और अधिवक्ता सभी अधिवक्ताओं की, कि कोर्ट नियमित चले, भ्रष्टाचार कम हो, परेशानियां लोगों की दूर हो और अधिवक्ताओं के लिए भी न्याय कराना, जो पब्लिक के साथ में संघर्ष करते हैं उनके लिए भी सुलभ हो, वो भी पब्लिक को न्याय दिला पाए। इस तरीके से अधिवक्ताओं का एक मांग है। मना जो अनुविभाग है, विभागीय अधिकारी यहाँ बैठते हैं वो नियमित रूप से बैठे और आम पब्लिक को उनसे राहत मिले। जहाँ पर कानून को काम नहीं कर रहे हैं, पटवारी नहीं कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ अगर किसी को ज्ञापन देना या बात करना है, पब्लिक को मिलना है, तो अधिकारी ही उपलब्ध नहीं है। अगर इनका यही रवैया चलता रहा तो अगला कदम क्या इनका होगा? यही रवैया चलता रहा तो अगला कदम हम यहाँ पर अभी कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे, जिला अध्यक्ष महोदय को। उसके बाद यहाँ धरना और प्रदर्शन किया जाएगा और अनवरत धरना दिया जाएगा जब तक व्यवस्थाएं ठीक नहीं होगी। तब अगला कदम हमारा धरना देने का है और धरना देंगे। जब व्यवस्थाएं ठीक होगी तो धरना खत्म करेंगे।